हेलो एवरीवन, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हम पीछे पढ़े थे इनइक्वालिटी, वो सब का यूज आगे भी होता है, आगे कोई भी चैप्टर पढ़ो तो उसका यूज होगा। तो आज हम एक नया लेवल का एक बेसिक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इस सब के बीच में जो छोटा छोटा चीज होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के लिए जो जरूरी होता है बेसिक चीज, उसके बारे में जानेंगे। उसके आगे हम बाद में प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के विषय मतलब जाने क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक डिफिनेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, any equations of the form of ax square plus bx plus c is equal to 0 where a, b, c is real number and a not equal to 0 is defined as a quadratic equation with real coefficient देखो जैसा कोई भी इक्वेशन ax square plus bx plus c बराबर 0 के फॉर्म में हो, अगर इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है, जिसमें x का मैक्सिमम पावर, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें x का मैक्सिमम पावर 2 हो और वो फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में हो, और जो a b c है वो रियल नंबर होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो x 0 का x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, इसलिए a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये जो तीनों चीज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में, और सेकंड चीज a b c रियल नंबर होना चाहिए, और थर्ड चीज a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन किसी भी इक्वेशन में मैच कर रहा है तो हम उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे पहचानेंगे ये बता दिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचानते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पे अच्छा बताओ ABC क्या है। ABC क्या है, ABC कोफिशिएंट है किसका, A किसका कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, B किसका कोफिशिएंट है, x के पावर 1 का कोफिशिएंट है, C किसका कोफिशिएंट है, x के पावर 0 का, C किसका कोफिशिएंट है, x के पावर 0, x पावर 0 मतलब क्या 1, यहाँ पे C into 1 लिखा है तो मतलब क्या बोल सकते हैं, x के पावर 0 का कोफिशिएंट x हो गया। अगर हम और डिटेल में देखें ABC क्या है, A इज इक्वल टू क्या, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, B क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, C क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 0। ABC ये क्या है, कोफिशिएंट है, समझ में। और ABC रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। अगर हम एग्जांपल के रूप में देखते हैं कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, जैसे एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले कंपेयर करो किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। मान लो कंपेयर करते हैं किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे कंपेयर करो। इसी फॉर्म में लिखा है कि नहीं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में लिखा है, यस, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में। फर्स्ट कंडीशन मैच करते हैं। सेकंड कंडीशन देखो, abc रियल है कि नहीं, abc रियल कैसे मिलेगा, कंपेयर करके। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ ax स्क्वायर है, यहाँ पे a बराबर क्या लिख रहा है, 1 है, a बराबर क्या होगा 1 है, यहाँ पे bx है, यहाँ पे 3x है, b का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया, यहाँ पे c है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो क्या हुआ c बराबर। तो ये जो abc है ये क्या है, ये रियल नंबर है कि नहीं, ये abc रियल होना चाहिए, यस रियल है। a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, और a नॉट इक्वल टू 0 है। ये थर्ड कंडीशन भी मैच कर रहा है, तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, यस, दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस, दिस इक्वेशन इज क्लियर। इतना चीज देखेंगे तब बताएंगे कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ये इतना बेसिक चीज है, इसको पहले केवल डेफिनेशन में हर चीज छुपा हुआ, कैसे हम जानेंगे कि किसी इक्वेशन को हम कैसे बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं।
फर्स्ट स्टेप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म होना चाहिए, a b c रियल होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इतना ही चीज ध्यान देना है। अब आगे हम बढ़ते हैं। कुछ इक्वेशन है इसको हम जानेंगे कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नहीं। जैसे x प्लस 1/x इज इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। इसके लिए हमको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, इसलिए इसको अलग से बताऊंगा क्वेश्चन। ध्यान में रखो, यहाँ से एक नोट पॉइंट निकल के आएगा, यहाँ से एक पॉइंट निकल के आएगा। जैसे देखो x प्लस, इसको क्या लिखो, ऊपर ले जाओ, x के पावर -1 इज इक्वल टू 2। देखो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। किस लिए नहीं है, क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये चीज ध्यान रखो। x के पावर क्या है, निगेटिव नंबर। ये भी देखो, जो पावर ऑफ x होना चाहिए और नॉन निगेटिव इंटीग्रल होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीग्रल। द पावर ऑफ पावर ऑफ x क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर होना चाहिए, इंटीग्रल नंबर होना चाहिए। x का पावर क्या है, -1 है। x का पावर ये नेगेटिव नंबर हो गया ना, तो इसलिए ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये ध्यान देने वाली चीज है। जो पावर ऑफ x होना चाहिए नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव नंबर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। जैसे देखो, वो सब तो ठीक है, जो फॉर्म में है वैसा फॉर्म में रहना चाहिए। जो बताया x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में हो, a b c रियल नंबर में हो, a नॉट इक्वल टू 0, ये सब कंडीशन ठीक है। लेकिन ऐसे ये भी कंडीशन याद रखना, अगर x के पावर नेगेटिव नंबर है तो भले क्या फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, अगर x के पावर अगर नेगेटिव नंबर है, वो नेगेटिव नंबर होना ही नहीं चाहिए। और वैसे भी फॉर्म में भी तो ये नहीं आ रहा है ना, और वैसे मल्टीप्लाई करके देखोगे तो फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन x के पावर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान में देना। अब आगे हम देखेंगे, इतना चीज क्लियर हो गया। अब आगे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे। क्या देखेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल दे दिया है तो हम उसका डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे, इसके बारे में हम जानते हैं। तो डिग्री का पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका हम डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या होगा उसको देखते हैं। द हाईएस्ट पावर of variable the highest power of variable of डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ एक्सप्रेशन नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी इक्वेशन है, अगर उसका जो x का जो वेरिएबल है, उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर है, वही क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का, उस एक्सप्रेशन का डिग्री होगा। जैसे देख लो एग्जांपल में हम देखते हैं, जैसे x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। इसमें अगर हम पूछते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन। इसको क्यूबिक इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका डिग्री क्या है, 3 है। कोई भी एक्सप्रेशन में हम डिग्री कैसे देखते हैं, पहले देखो। इसमें x क्या है, वेरिएबल है। इस एक्सप्रेशन
इक्वेशन में x क्या है, वेरिएबल है। इसमें इसमें x का पावर क्या है, 3 है यहाँ पे। इसमें x का पावर क्या है, 2 है। यहाँ पे क्या है, 1 है। यहाँ पे x का पावर क्या है, 0 है। तो जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का, जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होगा, वो उसका इस एक्सप्रेशन का क्या होगा, डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, 3। ऐसे डिसाइड करेंगे डिग्री क्या होता है। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ एक्सप्रेशन नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, इसलिए इसका डिग्री क्या होगा, 3। पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होगा। इतना चीज क्लियर हो गया। अब आगे हम पढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे 5x के पावर 7 प्लस 6x6 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर इसमें इस पॉलिनोमियल का डिग्री बताना हो तो इसका डिग्री कैसे बताएंगे? तो हम बताएं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताने के लिए सबसे क्या पहले चेक करो, उसमें जो वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर है। इसमें x का पावर क्या है, 7 है। इसमें x का पावर क्या है, 6 है। इसमें x का पावर क्या है, 2 है। इसमें x का पावर क्या है, 1 है। इसमें x का पावर क्या है, 0 है। सबसे ज्यादा क्या है, 7 है, इसलिए डिग्री क्या होगा, 7। इतना चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ हम पॉलिनोमियल के, अब आगे हम जानेंगे पॉलिनोमियल के विषय में। पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो, an algebraic expression in which variables involved have only non-negative integral power is called a polynomial। किसी भी एक्सप्रेशन को कब हम बोलेंगे पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये किसका डिफिनेशन है, डिफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कैसे हम जानेंगे, हम तो डिग्री बता देंगे पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो, तो मैं बता दिया। लेकिन अब ये भी जानेंगे कि कौन से एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, कैसे एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, पॉलिनोमियल है कि नहीं है। An algebraic expression in which variable involved have only non-negative integral power is called a polynomial। जो पावर है वो क्या होना चाहिए, नॉन इंटीग्रल पावर होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए। जो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बताया कि जो x का पावर होना चाहिए वो निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, जो पावर ऑफ x है वो निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। अगर ये पूछे कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, देखो इसको ऊपर ले जाओ, क्या आ जाएगा, x पावर -2 प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पे जो x का पावर हो जा रहा है वो ना निगेटिव नंबर होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए, तब पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये क्या है, पॉलिनोमियल, ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पावर ऑफ x क्या हो जाता है, निगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे हम बताया डिफिनेशन में नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए, तब बोलेंगे पॉलिनोमियल है कि नहीं। अगर हम एक क्वेश्चन देते हैं उसमें हम देखेंगे कौन पॉलिनोमियल है कि नहीं है, कौन सा पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ये डिफिनेशन हो गया पॉलिनोमियल का। इतना चीज ध्यान देंगे, पॉलिनोमियल को बताने के लिए, कोई एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल को बताने के लिए इस चीज का हम ध्यान देंगे, इस चीज का हम ध्यान देंगे। क्वेश्चन बताता है, क्वेश्चन है बात करते हैं, जैसे विच एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। इसमें बताना है कि कौन एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है। जैसे ये बताओ पॉलिनोमियल है कि नहीं है, यस है। क्यों पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि इसमें जो देखो यहाँ x की पावर कोई निगेटिव पावर नहीं है, निगेटिव पावर मैंने बताया नहीं होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए। यहाँ पे नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर है, यहाँ पे क्या है, x की पावर -2 आ रहा है, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि निगेटिव नंबर आ रहा है। ये पॉलिनोमियल है, यस है। क्यों है, ये x की पावर 0 का कोएफिशिएंट का रूट ले लो, पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, नहीं है पॉलिनोमियल। जो x का इंटीग्रल मतलब इसमें x का जो पावर है, x का जो एक्सपोनेंट है वो 1/2 फॉर्म में नहीं होना चाहिए।
यहाँ 1/2 के फॉर्म में है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। 1/2 रहे, 1/3 है, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ये फ्रैक्शन है, इसलिए इसके पावर x के पावर 1/2 है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। एक्सपोनेंट देखना, ये इंटीजर टाइप का होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, इतना चीज क्लियर हो गया कैसे पॉलिनोमियल जानेंगे, पॉलिनोमियल को कैसे डिसाइड करेंगे ये जानेंगे। अब जैसे क्वेश्चन है, बताना है कि इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है। क्वेश्चन क्या है, बताना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के विषय में बताना है। जैसे x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, इसमें बताना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अभी बताया था, कैसे जानेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताओ, क्वेश्चन कैसे बताएंगे? इसमें देखेंगे कि जो x का मैक्सिमम पावर होता है वही क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, x के पावर 4 प्लस 1 आ जाएगा। x 1 में x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे x पावर 4, ये x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या आ जाएगा, x के पावर 6 प्लस x के पावर 4। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर क्या है, 6 है। पहले ये देखो पॉलिनोमियल है कि नहीं, पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ x के पावर निगेटिव पावर नहीं है ना, तो फ्रैक्शन वाला पावर है, फ्रैक्शन पावर नहीं है, इसलिए क्या है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 6। पावर में पॉलिनोमियल डिसाइड करने के लिए या तो पावर में देखो फ्रैक्शन टाइप का है तो नहीं है, 1/n के फॉर्म में है अगर पावर x के पावर, तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। और या तो क्या चेक करो, x के पावर अगर x के पावर निगेटिव भी है तो भी क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। इतना चीज ध्यान देना, ये दो चीज जो बता, ये दो चीज ध्यान देना है। अगर x के पावर 1/n के फॉर्म है तो भी पॉलिनोमियल नहीं है, x के पावर निगेटिव है तो भी पॉलिनोमियल नहीं है। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को वो बताने के लिए कैसे करेंगे, x का जो मैक्सिमम पावर है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। आगे बढ़ते हैं, अब रूट्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसमें x का वैल्यू क्या होगा, मतलब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। इसको प्रूव भी करेंगे, अगर प्लस माइनस को अगर हम अलग करते हैं तो x बराबर -b प्लस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और x बराबर -b माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। यहाँ पे कुछ नहीं किया है, एक बार प्लस भी है एक बार माइनस भी है, ये क्या है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम बात करें ये कहां से आया है इसके बारे में जानेंगे, तो यहाँ पे जो ये b स्क्वायर डेल्टा बोलते हैं इसको, b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, डेल्टा। डेल्टा मतलब क्या, इसको d से भी दिखाते हैं, d से भी दिखाता है, कोई d से दिखाता है, कोई डेल्टा। d का क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डी बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। इतना चीज क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया कहां से है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया कहां से है, इसके बारे में जानेंगे। अब हम ये देखेंगे कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहां से हम a क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, a कॉमन लो तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस b बाई a इंटू x प्लस c बाई a बराबर 0।
यहाँ से a का वैल्यू डिवाइड कर देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा 0 बाई a हो जाएगा, दैट इज 0। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। इतना ये एक्सप्रेशन आया, एक्सप्रेशन आया, क्लियर है कि नहीं? अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। अब इसको ऐड किए और क्या किए? सब्ट्रैक्ट किए। देखो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई 2a। देखो ये किस फॉर्म में बन रहा है? प्लस 2a का वैल्यू क्या है? 1, b का वैल्यू क्या है? b बाई 2a। 2 कैंसिल हुआ, क्या बचा? b बाई a। b बाई a आ रहा है, मतलब इसलिए हम b बाई 2a का स्क्वायर ऐड किए और सब्ट्रैक्ट किए, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। इसमें क्या किए? इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या किए? b बाई 2a का स्क्वायर ऐड किए और सब्ट्रैक्ट किए। अब ये किस फॉर्म में हो जाएगा? x प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, a प्लस b। ये क्या है? x, b बाई 2a का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। ये इतना चीज क्या बन गया? x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। तो इसको इस साइड में लेते हैं, क्या हो गया? b बाई बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर हो गया, इधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा? c बाई a। थोड़ा इधर लिखते हैं, जगह नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 4a स्क्वायर अगर यहाँ नीचे क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? b स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ a कैंसिल होगा, 4a बचेगा, माइनस क्या आ जाएगा? 4ac। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। अब देखो x प्लस b बाई 2a लेंगे, इधर ये जाएगा तो इधर क्या लेंगे? रूट ले लेंगे। बोथ साइड में अगर रूट ले लेंगे तो या स्क्वायर हटाने के लिए इधर क्या करेंगे? रूट लेंगे, तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? 2a। अब इसको इस साइड में ले जाओ x को, ये क्या है? प्लस माइनस भी आएगा ना, रूट लोगे तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, और अंडर रूट 4a स्क्वायर का रूट लोगे क्या आ जाएगा? 2a आ जाएगा। अभी x बराबर इसको इस साइड में ले जाओ, क्या आ जाएगा? माइनस b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, माइनस b बाई माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इसका भी डिवाइड बाई 2 है, इसको एक बार कर देते हैं। वही जो फाइंड किए थे, ये रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, जो अभी प्रूव किए थे। अब ये प्रूव करके दिखा, जो अभी लिखे थे x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये क्या हो गया? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। वो प्रूव करके दिखाएं कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रूव करके दिखाएं कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करते हैं। यहाँ से ये कॉमन ले लोगे, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद क्या करोगे? परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर लोगे, यहाँ से क्या निकल जाएगा? x का वैल्यू निकल जाएगा, जो कि क्या कहलाएगा? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये याद होना चाहिए, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में 20 का माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। बाकी अगले क्लास में बताएंगे, अगले क्लास में क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी होगा, और आगे हम बढ़ेंगे सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, इसके बारे में बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन का भी डिस्कशन करेंगे, और ये चीज याद रखना चाहिए। आगे बाकी बाद में बात करते हैं।